चाहे हमारा घर हो या फिर किचन, अगर उसका कोना कोना ऑर्गेनाइज रहे तो हमारी लाइफ एकदम कंफर्टेबल और इजी हो जाती है। वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है अगर साफ सुथरा किचन चाहिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, किचन को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, हर बार डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे आसान टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको आपका किचन एकदम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प मिलेगी और कम से कम मेहनत में आप आपके किचन को हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख पाएंगे, साफ सुथरा रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जब बात आती है रेंटल फ्रेंडली किराए के मकान में, अगर आपको किचन हमेशा साफ सुथरा एकदम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना है, सारे काम एकदम परफेक्ट टाइम पे करना है, तो कुछ हैबिट्स अगर होम मेकर अपने रूटीन में फॉलो करती रहेंगी तो सारी चीज़ें एकदम हमेशा उनको परफेक्ट ही मिलेगी, सारी चीज़ें क्लीन एंड ऑर्गेनाइज मिलेगी। जब भी आपको किचन में खाना बनाना होता है तो 10 बार आपको सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट हम मील क्या बनाएं। तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले ही करके रखेंगे तो आपको बाद में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जिसकी कटिंग चॉपिंग या फिर वेजिटेबल क्लीन करने के काम आप पहले ही करके रखें, जिससे आपकी कुकिंग टाइम एकदम एफर्टलेसली कंप्लीट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो कुकिंग ऑयल एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कुकिंग का और हम लगभग हर मील में इसे यूज़ करते हैं किचन में। इसलिए जिस भी कंटेनर में हम अपने ऑयल को स्टोर रखते हैं तो उसका सही सिलेक्शन होना भी ज़रूरी होता है, जिससे आप अपने कुकिंग को बहुत ही कन्वीनियंट और एंजॉयबल बना सकते हैं। वैसे मार्केट में आपको प्लास्टिक के ऑयल डिस्पेंसर इजीली मिल जाता है, बट एट द सेम टाइम हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता, ये आप जानते ही होंगे। तो इसीलिए हमेशा अपने किचन में ग्लास वाले ऑयल डिस्पेंसर का ही यूज़ कीजिए। जब भी ऑयल डिस्पेंसर से ऑयल ख़त्म हो जाए तो उसे हमेशा वॉश करके फिर रिफ़िल कर सकते हैं। दिन भर किचन के कामों में इतने सारे बर्तन निकलते रहते हैं, उसी के साथ इसे छोटे छोटे जो स्पून्स आते हैं वो भी निकलते हैं। तो एक एक करके सिंक में इतने सारे जमा होते हैं, जब उसे वॉश करने के बाद ट्रॉली में इसी तरह डाल दिया जाए तो ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तब एक स्पून ढूंढने के लिए सारे बर्तनों को हमें निकालना पड़ता है। तो उन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए इस तरह के कटलरी बॉक्स का आप आपके किचन में यूज़ कर सकते हैं। जब भी इस तरह के स्पून बहुत सारे निकल आते हैं वॉश करने के लिए, तो कटलरी बॉक्स में भी रख के आप इसे वॉश कर सकते हैं, जिससे कि सारा पानी नीचे से ड्रेन होकर निकल आता है। तो ईजिली सारे स्पून इसमें ड्राई हो जाते हैं, ना तो इसमें जंग लगने के चांसेस होते हैं। तो ये कटलरी बॉक्स आपको इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएगा। मोस्टली हमारे इंडियन किचन में हम दूध को बॉईल करके ही यूज़ करते हैं। इस तरह के स्टील के कंटेनर में हमेशा दूध को अगर बॉईल किया जाता है तो साइड में मलाई चिपक जाती है, तो उससे वो जल भी जाती है। जब जली हुई मलाई को साफ़ करने की बारी आती है तो बहुत मेहनत भी लगती है। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा थोड़ा सा पानी उस कंटेनर में डाल के रखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद आप तार वाले स्क्रबर से अगर उसे स्क्रब करके निकाल देंगे तो ईजिली सारी मलाई निकल आती है। एफर्ट्सलेसली आपके सारे बर्तन भी वॉश हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। जब बात आती है इंडियन नॉन मॉड्यूलर किचन की, हर किचन में इस तरह के जार आपको देखने को मिलेंगे पीने वाला पानी स्टोर करने के लिए। मेरे भी किचन में इसी तरह के जार का यूज़ करती हूँ पीने वाले पानी को स्टोर करने के लिए। जब भी मेक श्योर करती हूँ पानी अगर ख़त्म हो जाता है उसे उसी टाइम पे वॉश करके रखूँ, क्योंकि हम हमेशा उसमें पानी स्टोर करके रखते जाते हैं, बट अगर उसे क्लीन नहीं करेंगे तो पानी से अजीब सी स्मेल क्रिएट होने लगती है। जैसे नॉन मॉड्यूलर किचन होता है, हमेशा उसमें ज़रूरी नहीं कि फ़िल्टर का ही यूज़ किया जाता है। बिना फ़िल्टर के अगर इस तरह के आप जार का यूज़ करते हैं पानी स्टोर करने के लिए, तो टाइम टू टाइम इसे वॉश करना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर पता चले कि टाइम टू टाइम अगर क्लीन नहीं किया जाए तो उसमें स्मेल तो क्रिएट होती है, पर इससे छोटे छोटे बैक्टीरियाज भी क्रिएट होते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पे भी असर हो जाता है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम इन सारे कंटेनर्स को वॉश करके ड्राई करके फिर दूसरा पानी उसमें स्टोर करके रेडी कर सकते हैं। मैं अपने किचन में प्लास्टिक वाला भी कंटेनर यूज़ करती हूँ और स्टील वाला भी, क्योंकि खाना बनाते वक्त कन्वीनियंटली पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे पास में ही काउंटर टॉप पे हमेशा मैं प्लास्टिक वाला कंटेनर हमेशा यूज़ करती हूँ और टाइम टू टाइम उसे वॉश करके ड्राई करके फिर दूसरा पानी पीने वाला पानी उसमें स्टोर करके रखती हूँ। दिन में 3 बार तो खाना बनता ही है। जब खाना बनता है हम सारी चीज़ों को हमेशा क्लीन करते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं उसे उसी टाइम वॉश करते हैं। सिंक को साफ़ करना हो, चाहे काउंटर टॉप को क्लीन ऑर्गेनाइज रखना हो, पर जब बात आती है गैस को क्लीन करने की तो उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि खाना बनाते वक्त उसमें बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल्स गिर ही जाते हैं जो कुछ टाइम बाद ड्राई हो जाते हैं। तो उसे अगर आपको क्लीन करना होता है तो आप स्क्रबर से उसे हमेशा क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो उससे इतने सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं तो आपका नया वाला गैस भी पुराने जैसा लगने लगता है।
तो इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो अपने किचन में मैं यूज़ करती हूँ, एकदम प्रैक्टिकल आइडियाज़ है। जैसे ग्लास वाला कुकटॉप अगर किचन में यूज़ करते हैं तो गरम-गरम उसे साफ़ ना करें, थोड़े टाइम बाद उसे वेट कपड़े से थोड़ा वाइप करें, उसके बाद उसे स्क्रब करना स्टार्ट करें। स्क्रब करने के लिए हमेशा स्पॉन्जी स्क्रब का यूज़ करें, जिससे कि उसमें ना तो स्क्रैचेस आएँगे, ना ही कोई ऐसे डर्ट जमा रहेगी। हमेशा सारे एकदम जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ईज़िली निकल आते हैं। और साइड वाला पोर्शन हमेशा आप साफ़ करें, जिससे कि ऑयल के जो छींटे उड़े रहता है उसको भी हमेशा उसको क्लीन ऑर्गेनाइज रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि जो भी ऑर्गेनाइज़र आपके काउंटर टॉप पे आप यूज़ करते हैं रखने के लिए, उसमें भी बहुत सारे फूड पार्टिकल्स ऐसे चिपक जाते हैं या फिर ऑयल के छींटे उड़ जाते हैं। जैसे ये छोटे छोटे कंटेनर्स मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ, तो आप देख ही सकते हैं हर 2 दिन बाद मुझे इसे क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं बराबर गैस के बगल में ही इसे रखती हूँ कि बहुत सारे इसमें छींटे उड़ने के कारण एकदम स्टिकीनेस आ जाती है, तो धूल मिट्टी उसमें जम जाती है, तो उसे ज़रूरी है कि साफ़ करना। आई नो कि डेली बेसिस पे किचन में काम करते वक्त हमारे काउंटर टॉप को साफ़ करते करते ऐसे छोटे मोटे कंटेनर्स को साफ़ करना या फिर सारे ऑर्गेनाइजर्स को क्लीन करके रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा सिलेक्ट करें जिस दिन आप सारे ऑर्गेनाइजर्स हो, इस तरह के कंटेनर्स हो, उसे साफ़ करके रख सके। क्योंकि जब भी किचन को डीप क्लीनिंग करने का टाइम आता है तो आपको बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, जिससे डीप क्लीनिंग करते वक्त आप एकदम टायर्ड हो जाते हैं। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को अगर आप फेस नहीं करना चाहते तो टाइम टू टाइम इस तरह के कंटेनर्स हो या फिर जो भी ऑर्गेनाइजर्स आप आपके किचन में रखते हैं या फिर जितनी भी डेकोरेटिव चीज़ें आप आपके काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे टाइम टू टाइम क्लीन कर लेना चाहिए। और अगर काउंटर टॉप छोटा होता है तो आपके सारे ऑर्गेनाइजर्स आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करने आ रहे, तो आप ट्राई करिए जितनी चीज़ें हो सके उतनी वॉल पर हैंग करें, और जितनी चीज़ों की ज़रूरत आपके डेली बेसिस पे किचन में है वही चीज़ें आप काउंटर टॉप पे ऑर्गेनाइज करके रखें, जिससे कि आपके काउंटर टॉप पे अच्छा खासा स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा, आपका खाना बनाते वक्त भी आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ तो हमने बात कर ली किस तरह से हम अपने किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम अपने किचन में किस लेवल तक का हाइजीन मेंटेन रखते हैं वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि हम डेली बेसिस पे किचन में इतनी सारी चीज़ें करते हैं, उसके साथ साथ जो हम क्लीनिंग मेंटेन रखते हैं तो उसमें यूज़ आने वाले जो स्क्रबर होते हैं, चाहे काउंटर टॉप को साफ़ करने वाला या फिर यूटेंसिल्स को क्लीन करने वाला या फिर सिंक को क्लीन करने वाला, इन सारे स्क्रबर को भी एक टाइम बाद हाइजीन रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल्स चिपकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज जमा होते हैं, तो उसकी वजह से जो है उसमें स्मेल आने लगती है, तो उसे भी टाइम टाइम पे क्लीन करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार नए स्क्रबर का ही यूज़ करें। जो आप यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए स्क्रबर का यूज़ करते हैं, एक टाइम बाद वो पुराना हो जाता है, तो अंदर का पार्ट अगर हटा के ऊपर का पोर्शन भी आप सिंक को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं अपने किचन में हमेशा करती हूँ। जैसे ही हमारा ये स्क्रबर पुराना होता है, उसके अंदर का पार्ट मैं निकाल के दे रखती हूँ, फिर उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वही सिंक को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। और इस तरह का जो ड्रेनर आता है सिंक में, हम जिस तरह के ब्लॉकेज से बचने के लिए इस तरह के ड्रेनर का यूज़ करते हैं, उसे भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। जैसे स्क्रबर से अगर क्लीन करते हैं फिर भी अंदर थोड़े बहुत फूड पार्टिकल चिपके ही रहते हैं, तो इस तरह के ब्रश की हेल्प से आप आपके जो ड्रेनर से सारी जो गंदगी है निकाल सकते हैं। तो ईजिली सारी चीज़ें अगर क्लीन हो जाएगी तो हाइजीन अपने आप ही मेंटेन रहता है आपके किचन में। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका किचन हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, हाइजीन हमेशा रहेगा। तो अगर आपको मेरे ये टिप्स थोड़े बहुत पसंद आए होंगे तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।